क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इज बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इट इज सल्यूट, इसको ले रहे हैं कंपोनेंट बी एंड इन अ सॉल्यूशन containing 20% of ethylene glycol by mass। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, ये 20 ग्राम ऑफ component B that is ethylene glycol is dissolved in 80 gram of water component A। ठीक है, and you have to calculate mole fraction of component B and that is equal to number of moles of component B, that is ethylene glycol, to the total number of moles of all the component Na plus Nb, and number of moles Nb is equal to mass of ethylene glycol upon molar mass of ethylene glycol। सो वैल्यू पुट करना है सीधे आपको। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना 20 अपॉन मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल Mb, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल 2 into 12 plus 6 into 2 into 1 into 6 plus 2 into 16, टोटल होता है ये कितना 62। इट इज इक्वल टू, आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा Nb के वैल्यू। देन नेक्स्ट हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A दैट इज वाटर। कितना ग्राम वाटर है, तो वो है 80 ग्राम ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना आपको पता है बेटा, वो है 18। तो ये कैलकुलेट करना है, ये निकल जाता है आपका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट अब सीधे इस वैल्यू को पुट कर देना है। पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, फिर उसी तरह से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला होगा Na अपॉन Na प्लस Nb। ऑलरेडी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। इस तरह से हम न्यूमेरिकल करते हैं। ये आपको असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है कॉपी में। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंसोलिडेशन एक्सप्रेशन मेथड इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th। मोलारिटी क्या है, ये मोलारिटी। एंड व्हाट इज मोलारिटी? इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने पहले ले लिया है, हमको कंसीडर करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए हमको लेना है सिंबल Nb एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन V in liter। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोलारिटी। ये फॉर्मूला मोलारिटी के लिए। एंड आप अच्छी तरह जानते हैं Nb इज इक्वल टू क्या होता है, Wb मीन्स मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। अब इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा, ये Wb अपॉन Mb अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये है हमारा फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, ये क्वेश्चन है आपके पास में। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो स्टेप क्या रहेगा, जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले आप लिखना है आपको क्या
गिवन वैल्यूज, गिवन वैल्यूज क्या क्या हैं, तो आपको दिया हुआ है 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स व्हाट, WB इज इक्वल टू कितना ग्राम, 5 ग्राम। फिर नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है कितना, 450 मिलीलीटर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड Mb इज इक्वल टू 23 मास, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 40। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको मोलर मास, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, मोलारिटी। डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट कर देंगे, फॉर्मूला फॉर मोलारिटी इट इज इक्वल टू WB अपॉन MB, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, अगर मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 करना है आपको, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, आप सीधे वैल्यू को पुट कर देंगे। सो इट इज इक्वल टू क्या, WB दिया हुआ है आपको कितना ग्राम, 5 ग्राम अपॉन MB आपने निकाला है 4, सॉरी MB आपने निकाला है कितना, हाँ सही तो है, MB हमने निकाला है कितना 40, कैलकुलेट करके इनटू 450 मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसको आपको सॉल्व करना है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट कंसिडरेशन एक्सप्रेशन मेथड, इट इज व्हाट, मोलारिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, यू नो बेटा, this molarity is denoted by capital M and molarity is denoted by small m, and this molarity is equal to what, number of moles of solute same Nb upon mass of the solvent in kg। इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, WA से, WA मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो जान लेना, मोलारिटी और मोलारिटी में, मोलारिटी में फॉर्मूला यूज किया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड मोलारिटी में क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ द सॉल्वेंट, क्या है ये, मास ऑफ द सॉल्वेंट। देयर इज ओनली स्मॉल डिफरेंस इन बोथ द कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन मेथड, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला अपॉन क्या, WA, अगर हमने इसको किस में लिया, ग्राम में, मल्टीप्लाइड बाई 1000। इस फॉर्मूला को यूज करके आपको कैलकुलेट करना है किसको, मोलारिटी को। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं हम। क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड दैट इज CH3COH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। आपको दिया क्या है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जैसे मैंने बताया था वो है गिवन वैल्यूज। गिवन वैल्यूज में क्या है आपको, तो कितना ग्राम, दिस इज सोल्यूट, कितना ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट इथेनोइक एसिड, कितना है यहाँ पर 2.5 ग्राम, ठीक है। एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है बेटा, ये किसका वेट है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ये बेंजीन, कितना है इसका 75, कितना ग्राम, 75 ग्राम, ठीक है। Mb आपको कैलकुलेट करना है, किसका है, Mb क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड, कितना 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 1, कितना होगा ये, कितना होगा, इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 60 डिवाइडेड बाई 75 ग्राम, सो मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको निकल जाएगा क्या, ये मोलारिटी, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन मेथड, वो है हमारा
normality, it is denoted by capital N. And what is normality? It is a number of gram equivalent of solute in volume of solution. Number of gram equivalent of solute in volume of solution per liter of solution. Normality और मोलैरिटी दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है. मोलैरिटी इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड नॉर्मलिटी इज अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. Number of gram equivalent is equal to what? It is equal to weight of solute upon equivalent weight of solute. Weight of solute WB upon equivalent weight of solute EB. ठीक है. And equivalent weight of solute is equal to molecular mass of solute upon acidity of base or basicity of acid or valency. ठीक है. What do you mean by acidity of base? Acidity of base का मतलब ये है किसी बेस की एसिडिटी क्या होती है. तो जब किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय बेस फॉर द neutralization of any acid. For example, acidity of sodium hydroxide is equal to what? It dissociates into Na plus plus OH minus ion. It gives one OH minus ion for the neutralization of any acid. So its acidity is 1. Sodium hydroxide की acidity क्या होगी? 1. Like this, basicity of any acid. What does it means? How many number of H plus ion given by any substance when it dissolved in water? For example, basicity of this sulfuric acid is equal to what? It is 2. Why? When dissolved in water, it gives 2 H plus ion. So its basicity is 2. ठीक है. So हम लेते हैं क्वेश्चन. व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 1 liter aqueous solution containing 80 ग्राम of sodium hydroxide in it? आपको देना क्या है? सबसे पहले लिखना है क्या? गिवन वैल्यूज क्या क्या दिए हुए हैं. गिवन वैल्यूज क्या क्या हैं? 80 ग्राम of sodium hydroxide is dissolved in 1 liter of solution. Means WB weight of this is solute B. Weight of solute WB is equal to कितना ग्राम? 80 ग्राम. And volume of solution is equal to कितना? 1 liter. MB आप निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे. मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना? 40. अगर हम मोलर मास की बात करेंगे तो मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज 40 ग्राम पर मोल. ठीक है. आपको कैलकुलेट करना क्या है? नॉर्मलिटी. नॉर्मलिटी इज इक्वल टू व्हाट? अब हम कंटिन्यू करेंगे, सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. फॉर्मूला रखेंगे. फॉर्मूला फॉर नॉर्मलिटी n इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखने बेटा आप लोगों को इसको ध्यान रखना है. फॉर्मूला n इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? WB अपॉन EB. इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास आपको क्या लेना है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. अब ये EB कैलकुलेट कैसे करेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इक्विवेलेंट वेट EB इज इक्वल टू ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू व्हाट? ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अपॉन एसिडिटी ऑफ क्या? NaOH. पहले बता दिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी होगी?
1. सो EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 40/1 इज इक्वल टू कितना हुआ ये 40. ये सेम, अगर एसिडिटी या बेसिसिटी 1 ही है तो ये हमें मिल गया है. वेट ऑफ द सोल्यूट दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉल्यूम सोल्यूशन 1 लीटर, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम पर मोल. और हमें कैलकुलेट करना नॉर्मलिटी हमने निकाल लिया है, वेट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड. इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे सीधे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 80 ग्राम अपॉन 40 अपॉन वॉल्यूम कितना है 1 लीटर. इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपको इसको